नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विपुल युवा शंखनाद में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नीता। वो बताएंगी कब कि हम जल नीति कैसे करना है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का महत्वपूर्ण स्थान है। यह संपूर्ण शरीर का नियंत्रण एवं संचालन करता है। इसी में सोचने समझने की शक्ति है, अतः इसे सदा स्वच्छ रखते हुए स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसकी सूक्ष्म एवं स्थूल सफाई के लिए नीति सर्वोत्तम है। दो प्रकार की नीति होती है, सूत नीति और जल नीति। आज हम करेंगे जल नीति। जल नीति के लिए विशेष प्रकार का लोटा जो हाथ में है तांबे का, इसे लिया जाता है। प्रारंभ में प्रति लीटर पानी पीने में 1-2 चाय चम्मच नमक गुनगुने पानी में पूर्णतः घुला देना चाहिए। विधि: लोटे की टोटी को धीरे से बाएं नाक में डालिए और सिर को धीरे धीरे कुछ दाहिनी ओर झुकाइए। लोटे को भी इस प्रकार से उठाएं कि जल का प्रवाह बाईं नाक में हो। मुंह को पूरी तरह खुला रखना चाहिए। इस तरह से एक नाक से सांस लेकर हम दूसरे नाक में छोड़ देते हैं। तो आज हम कर रहे हैं जल नीति। एक नाक से सांस लेके दूसरे से निकाल देते हैं। हो गया। ये पूरा होगी प्रोसेस। इसका लाभ क्या है? इसके बाद कपालभाति जरूर करना चाहिए। इसके बाद कपालभाति जरूर करना चाहिए, जिस तरह से ये कर रहे हैं। जल का प्रवाह बाईं नाक से भीतर जाकर दाहिनी नाक से बाहर आ जाएगा। लोटे की स्थिति एवं सिर का झुकाव सही एवं श्वसन क्रिया मुंह से होनी चाहिए। लगभग आधा मिनट तक जल का मुक्त प्रवाह होने दीजिए। लोटा में थोड़ा पानी रह जाए तभी हटा लीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा नासिका साफ कीजिए। सांस छोड़ने की गति अधिक तेज नहीं, सामान्य हो। अब दाहिनी नाक में लोटे की टोटी लगाकर सिर को बाईं ओर झुकाइए। जल का प्रवाह दाहिनी नाक में और बाईं से बाहर आ जाए। अब इसको रिपीट करना है। प्रोसेस को हम उल्टा दोहराएंगे। अब दाहिनी नाक में लोटे की टोटी लगाकर सिर को बाईं ओर घुमाइए। जल का प्रवाह दाहिनी नाक में हो और बाईं से बाहर आ जाए। इस प्रकार ऊपर बताई क्रिया को दोहराना है। अंत में एक बार पुनः बाईं के बाद दाहिनी नाक में क्रिया को दोहराइए। तो ये क्रिया पूरी हो रही है। आवश्यक सुझाव: जिन व्यक्तियों की नाक में अवरोध होने पहले सूत नीति करके अवरोध दूर कर देना चाहिए। प्रारंभ में कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद आंखों में लालिमा आ सकती है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जल का प्रवाह केवल नासिका से होना चाहिए। गले अथवा मुंह में पानी जाने का मतलब है सिर की स्थिति ठीक नहीं है, अतः इसे स्वयं या किसी विशेषज्ञ की सहायता से सही कर लीजिए। तो ये है जल नीति के पश्चात नासिका अच्छी तरह से सुखा लीजिए, वरना कष्टप्रद लक्षण होकर जुकाम हो सकता है। तो सावधानी जरूर बरतनी है। इसे करने से क्या लाभ होता है? वायु नली के दोष एवं जुकाम ठीक हो जाते हैं। बहरापन, दृष्टि दोष, टॉन्सिल और झिल्ली की वृद्धि में उपयोगी है। मृगी, उन्माद, विक्षेप, सिरदर्द, अतिक्रोध एवं अन्य मस्तिष्क के रोगों में ये सब दूर करते हैं। आलस्य व सुस्ती के लिए लाभकारी है। मस्तिष्क हल्का हो जाता है। आज्ञा चक्र के जागरण में सहायक होता है। तो ये आज हमने किया जल नीति का दूसरा पार्ट।